देश में हुई एक ऐसी घटना जो समाज के दो पहलुओं को दर्शाती है। एक पहलू निर्भया का, जिसके बाद महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कानून बनाए गए, और आज एक पहलू अतुल सुभाष का, जिसके मौत ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जो ये सवाल उठाता है कि आखिर हमारे देश में कानून क्या जीवन बचाने के लिए बनाए गए थे या फिर उसका दुरुपयोग करने के लिए। क्या महिलाओं को बचाने वाले कानून किसी ने सोचा था कि कभी खूनी खंजर का काम करेंगे, जो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। आज हमारा देश ओपिनियन और इमोशन के बीच में जूझ रहा है, जहां पर पूरे देश में बवंडर छाया हुआ है कि आखिर हमारे देश में ओपिनियन किस तरह के हैं, समाज किस दृश्य को देखता है, और क्या गलत हमेशा एक पुरुष ही है। हमारे समाज में एक बड़ी ही आम मानसिकता है। मानसिकता ये कहती है कि अगर एक पुरुष और एक महिला के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हो या फिर किसी प्रकार की अनबन हो, तो गलती जरूर पुरुष की होगी। गलती जरूर उसी से हुई होगी, जरूर उसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि हमारे समाज में एक मानसिकता है कि महिलाएं हमेशा विक्टिम होती हैं, और शायद यही विक्टिम कार्ड खेलने पे जब उतर आए तो किसी की जान लेकर मारती है। ऐसा ही एक केस है अतुल सुभाष का। 34 साल का युवक बेंगलोर में अपने परिवार के साथ रहता था, खुशी खुशी जीवन जीने वाला एक इंसान। उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से नर्क में बदलकर उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों ने उसे मरने पे मजबूर कर दिया। हालात ये हो गए कि उसके पास अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी मौत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी जब उसके सामने उसके बेटे की लाश आई होगी। सोचिए आज हमारे देश में किस तरह के माहौल बन चुके हैं कि आरोपी को अब धर्म, जाति और उसके जेंडर से पहचाना जाता है। आश्चर्य है कि हमारे समाज में जहां कानून लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाए जाते थे, आज उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल लोगों को फ्रॉड के तौर पर फंसाने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, हरास करने के लिए किया जाता है, और इसी हरासमेंट का शिकार होकर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अतुल की कहानी कुछ ऐसे ही है। उसकी शादी 2020 में हुई। 2021 में उसे एक बेटा होता है। उसकी पत्नी ख्वाहिशों की एक दुकान थी, जिसके पास कभी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती थी। उसके अंदर कभी संतुष्टि नहीं आती थी। वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था। अपने इन-लॉज को, अपने ससुराल वालों को उसने 20 लाख रुपए तक दिए थे अपनी पत्नी के कहने पर, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। जब अतुल को ये बहुत ज्यादा लगने लगा तो उसने पैसे भेजने बंद कर दिए अपने ससुराल वालों को, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर के अपने मायके चली जाती है। 1.5 साल का बेटा है, जिसे दूर होने के बाद अतुल ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। डाइवोर्स लेने के लिए उसने अपने बेटे की कस्टडी मांगी, लेकिन हमारा समाज एक पिता को उसके बच्चे की कस्टडी तक नहीं दे सकता। हमारा कानून एक पिता को उसके बच्चे से दूर करने के लिए बनाया गया है। कभी कभार ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक माँ भले गलत क्यों ना हो, लेकिन एक औरत हमेशा सही होती है। यह हमारे कानून ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया है, और यही कमी, यही सिस्टम की गलतियां आज अतुल की मौत बन गई। जब डाइवोर्स के लिए कोर्ट में पहुंचे तो वहां पर अतुल ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कई मर्दों को सुसाइड करना पड़ता है ऐसे केसेस में, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। एलिमनी के तौर पर 3 करोड़ की मांग उसकी पत्नी कर रही थी, और 40,000 पर महीने अपने बच्चे को पालने के लिए। 40,000 की मांग पूरी करने के बाद 3 करोड़ की लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद अतुल ने कोर्ट में कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर इस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर बना रहा। इस बात पर जज मुस्कुरा देती है। अतुल ने यह भी
दावा किया है कि उसने 5 लाख की मांग की जाती है उससे ताकि हियरिंग हो सके, और नहीं होने के कारण उसकी हियरिंग नहीं की जाती है। महिला हूं, उसके बावजूद मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि हर महिला सही नहीं होती है। आज हमारे समाज में एक मानसिकता है कि महिलाएं हमेशा सही होती है, लेकिन उस महिला जज ने और अतुल की पत्नी और उसके पूरे परिवार ने इस बात को साबित किया है कि महिलाएं हमेशा सही नहीं होती है। जिस निर्भया के लिए पूरा देश आज खड़ा हो गया था उस वक्त, और आज भी खड़ा होता है निर्भया के नाम से, उस अतुल के लिए कल हुए इंडिया गेट के ही प्रोटेस्ट में, जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इसी शाम कल जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, तो वो महिलाएं उसमें शामिल होने नहीं आई, क्योंकि शायद आज भी उनकी मानसिकता यही है कि एक महिला हमेशा सही है। हमारे समाज की मानसिकता ही कुछ ऐसी है। 498 कुछ कानून बनाए गए जिसके तहत महिलाओं को सशक्त किया जा सके, उन्हें उनके अधिकार मिल सके, उन्हीं की सुरक्षा की जा सके। सही है, क्योंकि हर साल 8000 से ज्यादा मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर महिलाओं के साथ शोषण होता है। लेकिन उन पुरुषों का क्या जिनके 1000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जो गलत अपराधों में फंसकर प्रेशर के अंदर आकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। आखिर उनका क्या पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग बनाना जाना चाहिए? क्या हमारे देश में आज पुरुष आयोग बनाए जाने की जरूरत है? क्योंकि कुछ वकील इसकी भी मांग कर रहे हैं। निर्भया कांड में वकील रहे एपी सिंह ने भी पिछले दिनों इसे लेकर अपनी बात रखी और कहा कि आज हमारे देश में पुरुष आयोग की भी आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो कानून है वो कानून किसी की मौत का सिला बन सकते हैं? सोचिए कि हमेशा एक महिला सही क्यों है? क्या वो गलत नहीं हो सकती है? क्या हमारे ऑफिस सराउंडिंग में हम कई बार देखते हैं प्रमोशन के लिए जब एक महिला का प्रमोशन होता है, और हो सकता है वो गलत तरीके से हुआ हो, उसके बावजूद अगर कोई जेंट्स उस पर सवाल उठा दे, कोई पुरुष ये कह दे कि उसकी गलत तरीके से प्रमोशन हुई है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे उसकी तो मानसिकता ही खराब है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई पुरुष है इसलिए जल रहा है वो उसकी प्रमोशन से। नहीं, हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं महिलाएं भी गलत तरीके से खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को आज तैयार है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे समाज में एक गंदगी की तरफ फैलता जा रहा है, जिसके कारण कई बार महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती हैं और उसके बाद जब उनके पति को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे कहती हैं कि अगर तुम इस बात को फैलाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल के अंदर करा दूंगी। तुम्हारे माता पिता पर गलत डाउरी केसेस लगवाने का काम, इसके साथ ही पति पर रेप केसेस, और क्योंकि कानूनन आप किसी के साथ जबरन किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बना सकते, भले ही आप उसके हस्बैंड क्यों नहीं है, तो इस वजह से ये केसेस और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं अपने पति पे उस वक्त लगाना जब आप खुद को सही करने पे आतुर हो। सोचिए कि आज हमारे देश में 70% जो केसेस आते हैं डाउरी के, उसमें से आज कम से कम 100% में से 70% एक फेक प्लानिंग के तहत बनाए जाते हैं, जिसमें 30% होते हैं जो गरीब गांव की महिलाएं होती है उनके केसेस प्रूफ किए जा सकते हैं, वरना 70% जो शहर की महिलाएं होती हैं क्योंकि वो खुद को सही साबित करना चाहती है, तो इस तरह के रेप केसेस, डाउरी केसेस, आसानी से मोलेस्टेशन केसेस, ये सभी लगाए जा सकते हैं। ऑफिस आवर्स में मोलेस्टेशन एक बहुत ही आसान चार्ज बन चुका है जो महिलाएं आसानी से पुरुषों पर लगा देती हैं, और हस्बैंड्स पर डाउरी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और इस सब के बीच शिकार कौन होता है? अतुल सुभाष जैसे वो सीधे साधे इंसान जो अपने परिवार को केवल खुश देखना चाहते हैं। कमी सिर्फ हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन सिस्टम में करप्ट उन लोगों की जरूर है जो बैठकर करप्शन के कारण, कुछ चंद पैसों के कारण किसी की जान की कीमत समझने को तैयार नहीं है। गलत वहां जरूर है हमारा सिस्टम जहां पर जज
किसी की बेबसी को देखकर मुस्कुरा दे और किसी के बेबसी का मजाक बनाए। 3 करोड़ की मांग किए जाने पर जज का यह कहना कि तुम्हारे पास होंगे इसलिए तुम्हारी बीवी मांग रही है, यह खुद में एक सवाल है कि आखिर हमारे सिस्टम में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। सवाल कई हैं, लेकिन अहम सवाल कि क्या किसी आरोपी को उसके जेंडर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि महिला है तो सही होगी और पुरुष है तो गलत? आपको क्या लगता है? समाज को अपनी सोच बदलने की आज जरूरत है। आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमेशा जरूरी नहीं कि लड़की है तो सही है, लड़की है तो गलत भी हो सकती है, लड़की है तो गलत इल्जाम भी लगा सकती है। सही है तो सपोर्ट करो, निर्भया है तो निर्भीक होकर उसकी मदद करो, लेकिन अगर अतुल है तो उसके लिए भी खड़े हो। आपको ताकत मिली है, उसका सही इस्तेमाल करें। गलत कोई जात, कोई धर्म, कोई जेंडर नहीं होता। गलत वो पावर है जो आपको मिली है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 100।